बहुत समय पहले की बात है। सूर्यभान नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक घर था। एक नहीं बल्कि वहां पे बहुत सारे घर थे। उन सभी घरों में से एक घर ऐसा था जिसमें कि भाई बहन और उनके माता पिता रहते थे। भाई का नाम था रवि और बहन का नाम था गुड्डी। एक बार रवि अपनी गाड़ी से खेल रहा होता है और साथ साथ गुड्डी अपनी गुड़िया से खेल रही होती है। गुड्डी गुड़िया से खेली रही होती है, तभी रवि कहता है, दीदी वो ऐसा करते हैं कि मैं आपको अपनी गाड़ी दे देता हूँ, आप मुझे अपनी गुड़िया दे दो। मैं इससे खेल खेल के बोर हो गया हूँ, आप मुझे वो वाली गुड़िया दे दो ना। नहीं रवि, मैं तुझे अपनी गुड़िया नहीं दूंगी। तू अपनी गाड़ी के साथ खेल, मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगी। मैं तुझे अपनी गुड़िया नहीं दूंगी, समझा? दोनों में गुड़िया के लिए बहस होने लगती है। रवि कहता है, दीदी मुझे गुड़िया दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? हिम्मत है तो गुड़िया लेकर दिखा। मैं भी तुझे बताती हूँ कैसे तू मेरी गुड़िया लेता है। अपनी गाड़ी के साथ खेल तू। रवि गुड़िया लेने के लिए बढ़ता है, तभी आगे से गुड्डी आ जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। रवि अपना लात चलाने लगता है और साथ साथ में गुड्डी अपने हाथ को बढ़ाने लगती है। दोनों में बहुत ही जोरों की लड़ाई हो रही होती है। ले बहुत मारता है तो मुझे ये ले ये। कुछ देर में वहाँ पे पीछे से उन दोनों की माँ गोदावरी आती है। वो कहती है, गुड्डी चल चल ये सब लड़ाई छोड़ और जा, तेरे बापू आने वाले होंगे, जा चाय बना कर ले। नहीं माँ, मैं भी चाय नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले इस रवि को बताती हूँ। रवि तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, चल छोड़ दे इसे। इसके हाथ पैर टूट टाट गए तो इससे शादी कौन करेगा? आखिरकार दहेज तो हमें ही देनी है। मेरे हाथ पैर क्यों टूटेंगे? इसी के टूटेंगे, समझी? बहुत बोल रही है तू, समझी? तभी थप्पड़ लगेगा मुझसे। बहुत बोलने लग, लड़की जात है, थोड़ा कम बोला कर और अपने भाई पर सिर्फ हाथ चलाती रहती है तू। गोदावरी गुड्डी पर बहुत जोर से गुस्सा करती है। गुड्डी रोने लगती है। माँ तुम ऐसा हमेशा करती हो। रवि हमेशा मुझे मारता है, तुम हमेशा इसकी साइड लेती रहती हो। इसकी गलती थी फिर भी तुम मुझे मारती रहती हो, मुझे डांटती हो। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, हर वक्त किसी की तरफदारी करती हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम अच्छी नहीं हो। गुड्डी रोते रोते ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ कहती है कि चल छोड़, इस चुड़ैल को जाने दे, ये तो दिन भर रोती रहती है। चल तेरे लिए मैं समोसे बनाती हूँ और एकदम उसके साथ लाल वाली चटनी भी बनाऊंगी, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, चलिए। वहाँ से गोदावरी रवि चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे गुड्डी के पिता महेश आ जाते हैं। वह एक किसान थे। वह थक हार के घर में आते हैं। वो कहते हैं, बिटिया गुड्डी आज चाय नहीं पिलाएगी? चाय लेकर आ, बड़ी चाय पीने का मन हो रहा है। बापू ये लीजिए, आपकी चाय तैयार है। चाय बनाकर ही मैंने रखी थी। लीजिए चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। तो बड़ी उदास लग रही है, कोई बात है क्या? वैसे चाय भी थोड़ी कम मीठी बनी है। गुस्से में तुमने चाय बनाई है क्या बिटिया? फिर से माँ ने कुछ बोला है क्या? बापू आप अपने बेटे को समझा लीजिए, वह हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। हमेशा आप लोग मुझ में और रवि में फर्क करते रहते हैं। हमेशा माँ सिर्फ रवि को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे तो वो कुछ नहीं समझती है। मुझे समझती है कि मैं उनकी पराई हूँ। वह हमेशा रवि को ज़्यादा प्यार करती है। गुड्डी वहाँ से रोकर चली जाती है। लगता है इस बार बहुत बड़ी बात हो गई है जिसकी वजह से गुड्डी रो रही है। लगता है इसकी माँ ने कुछ इससे अनाप शनाप बोल दिया होगा। मुझे तुरंत पूछना पड़ेगा। महेश को थोड़ी बात समझ आ जाती है कि गुड्डी की माँ ने उसे डांटा है, इसलिए वह तीनों को बुलवाते हैं। तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। गुड्डी फिर भी रो रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है जब उसकी माँ ने उसे डांटा था, वह तब से रो रही होती है। उसे रोता देख उसके पिता महेश कहते हैं कि
क्या बात है बिटिया, तू तब से रो रही है, मैं जब से आया हूँ। बात तो बता, तू क्यों रो रही है? तेरे भाई ने कुछ तुझसे कहा है क्या, या फिर तेरी माँ ने? मुझे बता। कुछ नहीं हुआ है, मगरमच्छ के आंसू हैं। दिन भर रोती रहती है, कोई काम धंधा तो आखिरकार है नहीं है। दिन भर रोती रहती है और मेरे बेटे को परेशान करती रहती है। हाँ बापू, सही कह रही है माँ, ये तो हमेशा दिन भर रोती रहती है, पिनपिनाही कहीं की। गोदावरी और रवि के ताने सुनकर गुड्डी को रहा नहीं गया, इसलिए वह रोते रोते कहती है, नहीं बापू, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सुबह से घर से काम कर रही हूँ। मैं जब काम खत्म करने के बाद अपनी गुड़िया से जब खेल रही थी, तब रवि ने मुझसे वो गुड़िया मांगी। मैंने बोला कि मुझे नहीं खेलना है तेरी गाड़ी से, तो हम दोनों में लड़ाई हो गई और माँ आकर रवि की साइड लेने लगी। वह उसकी तरफदारी करने लगी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी माँ हमेशा मुझे ही डांटती है। रवि कहता है, तुम करती क्या हो दीदी? मैं तो पढ़ने भी जाता हूँ और खेत में काम भी करता हूँ। तुम क्या करती हो? घर में सिर्फ खाती हो क्या? मैं तो काम इतना सारा करता हूँ, तुम्हें तो कोई काम धंधा भी नहीं रहता है। सिर्फ दिन भर घर में बैठी रहती हो और अपनी गुड़िया से खेलती रहती हो और रो रही हो। चुप कर, बहुत हो गया तेरा, बहुत बोल लिया तूने। तुझे पता भी है मैं कितने घर के काम करती हूँ। तू तो सिर्फ पढ़ने ही जाता है और बस थोड़े से खेत के काम करता है। तुझे पता है मैं कितने काम करती हूँ? सुबह से लेकर मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारे काम मैं करती हूँ। तुझे क्या लगता है मैं घर में बैठी रहती हूँ? अच्छा बच्चों, ठीक है, अब लड़ाई मत करो। ठीक है, तुम दोनों की ये दिक्कत है कि तुम दोनों में से काम सबसे ज्यादा कौन करता है, तो मेरे लिए इसका एक उपाय है। ऐसा करते हैं कि गुड्डी के जितने सारे काम हैं वो आज से रवि करेगा और रवि के सारे काम गुड्डी करेगी पूरे 1 महीने के लिए। और जो इस काम में सफल होगा, समझ लेंगे कि वही काम ज्यादा करता है। क्यों, तुम दोनों को ये चैलेंज मंजूर है तो बता दो मुझे, हाँ या ना? बापू, मुझे ये चुनौती मंजूर है। मैं तो सारे काम कर दूंगी रवि की। हाँ, तो मैं भी सारे काम कर दूंगा दीदी के, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। अगले ही दिन से गुड्डी पढ़ने के लिए जाने लगती है। गुड्डी बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। वह रोज पढ़ने जाती थी। एक तरफ गुड्डी पढ़ने जा रही थी और दूसरी तरफ रवि घर के काम कर रहा था। वह झाड़ू लगा रहा होता है। वह बड़ी मुश्किल से झाड़ू लगा पा रहा होता है क्योंकि उसने कभी घर के काम नहीं किए थे। वह झाड़ू लगा रहा होता, तभी पीछे से उसके पिता आ जाते हैं। चलो, बड़ा काम मैंने कर लिया, अब थोड़ी देर में बाहर जाकर खेल लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ, बड़ा खेलने का मन हो रहा है। रवि ये बात कह रहा था, उसके पिता पीछे से सुनते हैं और वो कहते हैं, नहीं, तुम खेलने नहीं जाओगे। गुड्डी तो हमेशा घर में अपने गुड़ियों से खेलती थी और वो बाहर नहीं जाती थी। तुम भी बाहर नहीं जाओगे और घर के सिर्फ काम करोगे और उसकी गुड़िया से खेलोगे, समझे ना? रवि उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे गुड्डी पढ़ाई करके आ जाती है। वह काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। बापू, आज मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि पढ़ाई में भी बहुत कुछ है पढ़ने को। मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ने में। आज से मैं हमेशा से रवि के सारे काम किया करूँगी। बड़ा मजा आया मुझे। गुड्डी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से रवि आकर कहता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे आज पता चला कि तुम कितने सारे काम करती हो और मैं तो सिर्फ पढ़ने ही जाता था। मैंने तुम पर बेफिजूल में शक किया। तुम तो घर के इतने सारे काम करती हो, मुझसे अब काम नहीं होता है। ये सारे घर के काम, मुझसे रोटियां नहीं बनती। मुझे माफ़ कर दो दीदी। देखा रवि, तुम्हें पता चला कि बेटियां भी बहुत काम करती हैं। तुम हमेशा इसे डांटते रहते हो ना कि ये कोई काम नहीं करती है, ये भी बहुत काम करती है। गुड्डी दिन भर घर के सारे काम करती है। काम करने के साथ साथ वह कुछ खेत में भी काम किया करती है। हमें हमेशा बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब।